ओम शांति। 14 जनवरी 1979। अव्यक्त बाप दादा, मधुबन। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। पवित्रता सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। आज अमृत बेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक की प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे थे। हर एक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्योरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रोस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्मसिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्मस्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है, और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो तब ही योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। उसमें भी विशेष आज विदेशी बच्चों को, जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है। ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज़्यादा बाप के गुणगान करते हैं, बाप बच्चों के ज़्यादा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हर एक अपने माला का नंबर भी जान सकते हैं कि हमारी गुणमाला बड़ी है व छोटी है। बाप दादा के अति समीप हैं, सम्मुख हैं व थोड़ा सा किनारे हैं। समीप किन्हीं की माला होती, यह तो जानते हो ना। जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है वही सदा समीप हैं। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता वंशा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के
आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती हैं। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा है होगा। विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है? आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देशी बनना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। विदेशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आए हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इसी परिवार के, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। इसी को कहा जाता है आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज़्यादा नहीं लेते, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से बदिल से निकलता है। दूसरी बात, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट के तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता। अंगद के समान मजबूत होना माया हिलाती तो नहीं है। आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं। विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना। अपने भाग्य को जानते हो। आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पार्ट है। भाग्य प्राप्त हुआ, देख सभी को खुशी होती है। दादा राम सावित्री का परिवार मधुबन आया है। उन्हों को देख बाबा कहे, किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं राम सावित्री के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी ज़रूर होती है। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले, सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, प्योरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, लंदन पार्टी, सभी अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ हैं। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर नहीं आ सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। ऐसे अनुभव करते हो। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना अच्छा पार्ट आगे चल करके बजाएंगी। सेवा का भविष्य भी बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाया है? जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो। उसके लिए मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नहीं सोचो बहुत किया है,
फल नहीं दिखाई देता, फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलता, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश, यह बात सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यों लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है, अभी वह लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे टू लेट। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। तो यही सहज सेवा है। यह तो सभी करते हो ना। लंदन निवासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है। हम जिन्स अच्छी तैयार की है। माला तैयार हो गई है, 108 रत्न तैयार किए हैं। अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करें जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक भी हों, धार्मिक भी हों, नेताएं भी हों, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशंस हैं उनकी भी विशेष आत्माएं हों। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा। क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य करने वाले काम में आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी वहाँ पार्ट है। जो वहाँ के सुख के साधनों की विशेषता है वह यहाँ से सहज मार्ग का बीज डालकर जाएंगे। यही बीज वहाँ काम में आएगा। तो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग ना रह जाए जो उल्हा ना दे कि हमें संदेश नहीं मिला है। सेकंड पॉइंट है ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी होता है तो रोज़ सुबह को दुकान खोलते अपने हर रतन को चेक करता कि साफ़ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज़ अमृत बेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो 2 निकले या 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा, एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा। जर्मनी वाले ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। अभी जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा के फील्ड को और बढ़ाओ। जो भी आए हैं वह सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है ना। सर्विस करो लेकिन संपर्क के आधार से, इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो फिर सफलता अच्छी मिलती है। ऐसा प्लान बनाना अच्छा। विदाई के समय संगम युग के यह दिन भी बहुत अमूल्य है।
बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखते हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना? विश्व परिवर्तन नहीं करेंगे? संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे। उस समय याद होगा। बाप को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहें। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम में भाग्य कितना बना लेते हो। संगम युग की यही विशेषता है। हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते हो। तो चेक करो कि कितना भाग्य बनाने का चांस है। उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी ज़्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो। नहीं तो यह प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। अपनी याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते जाओ, भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा जी, ओम शांति।